दोस्तों ये आप सभी के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 8 के लिए। इंट्रोडक्शन यानी परिचय हम इस वीडियो में करेंगे 8 चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको पहले इस वीडियो को जो है ज़रूर देख लेना। आगे इसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहली चीज़ देखिए, इसका इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स between the sides between the sides and angles or triangle. इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। समझिए क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का यानी गणित का वो हिस्सा होता है जिसमें हम किसी भी त्रिभुज की भुजा और एंगल यानी कि कोण, इनके बारे में हम पता लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चलिए देखिए, इस लैंग्वेज में आपको समझ नहीं आया हो तो दूसरे तरीके में समझिए। जिस टेक्निक का हम यूज़ करके हाइट और डिस्टेंस को पता लगाते हैं किसी भी ट्राइंगल का, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए अभी इसका क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है देखिए। हर एक ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ट्रिगोनमेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। देखिए 3 भुजा मापना। तो 3 भुजाएं मापना उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। एक सेकेंड, 3 भुजाएं किस में होती है, 3 भुजा तो एक ट्राइंगल में होती है। तो अभी हम इस वीडियो में कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, राइट ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। तो राइट ट्राइंगल को लिख लेते हैं। चलिए राइट ट्राइंगल का एक डायग्राम बनाते हैं आप सभी के सामने। देखिए ये बन गया आपका राइट ट्राइंगल, ABC, जो भी नाम रख सकते हो आप, जो आपका मन करे। इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। चलिए, और जो आपको ट्राइंगल्स के बारे में बेसिक से हम इसको आपको 6 चैप्टर में समझा देंगे। 10th क्लास के 6 चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से समझा देंगे। समझिए, तो 3 भुजाएं मापना उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो एक ट्राइंगल के चारों तरफ घूमती है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, यहाँ तक में आपका कोई दिक्कत नहीं है। जो क्या कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको राइट ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट ट्राइंगल। हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ तक आपका आ गया, फर्स्ट चीज आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक आपको समझ आया ट्रिग्नोमेट्री क्या है। चलिए अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है समझिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए बहुत इजी है, आप मज़ा भी आएगा। भगवान से या किसी से भी मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत ईजी वाली। देखिए उसका नाम क्या है, वो किसी बाबा से ही लेके आया हूँ, तांत्रिक वांत्रिक से। उसका नाम क्या है
कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या है? पंडित, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये आ गया। चलिए इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बट्टे कर्ण किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है। पहला क्या मिल गया? साइन थीटा। क्या मिल गया? साइन थीटा। एक चीज आप सभी थीटा का पूछ रहे होगे, बता देता हूँ। देखिए थीटा जो होते हैं दरअसल एंगल की वैल्यू होती है। अभी हम नीचे लिख देंगे इसको, अभी आप समझिए, ठीक है। अगला क्या है? कोस, साइन कोस टेन। तो देखिए कोस का क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण किसकी वैल्यू होती है? कोस की होती है। तो अगला क्या मिल गया? कोस थीटा। नेक्स्ट वाला क्या है? टेन थीटा। क्या नाम है? टेन थीटा। अभी समझिए, इन्हीं को इन्वर्स करते हैं तो क्या मिलता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। चलिए लिख देते हैं, अभी समझ जाओगे। देखिए साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच, पी अपॉन में एच, लंब बट्टे आधार कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। चलिए कॉस की वैल्यू वी अपॉन एच, वी अपॉन एच, आधार बट्टे कर्ण। तो टेन की वैल्यू क्या है? टेन की वैल्यू क्या है? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। समझ में आया? तो पी अपॉन बी क्या है? मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार किसकी वैल्यू है? टेन की वैल्यू, लंब बट्टे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसकी आ गई? टेन की वैल्यू आ गई। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, बहुत ईजी तरीके से समझा है, शायद आप बहुत ही मुझे से समझ भी गए होंगे। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए बहुत ईजी है, इसी का उल्टा करिए। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी किसकी वैल्यू होती है? एच अपॉन पी कोसेक की होती है। अब इस पे आइए, कॉस पे एच ऊपर भेज दो, बी नीचे ला दो, तो एच अपॉन बी बन जाएगा, एच अपॉन बी। एच अपॉन बी किसकी वैल्यू होती है? सेक की होती है। आगे चलिए, टेन पी अपॉन बी, तो बी को ऊपर ले जाइए, पी को नीचे छोड़ दीजिए जाए, तो बी अपॉन पी बन जाएगा। बी अपॉन पी किसकी वैल्यू होती है? कॉट थीटा की वैल्यू होती है। समझो, अब जो है आपकी बेसिक चीज कंप्लीट करता हूँ। आपने कहा देखिए थीटा कह रहे थे आप, थीटा, समझिए। देखिए बच्चों, थीटा को जो है इस तरीके से लिखते हैं। थीटा क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है, एक भाषा है ग्रीक लैंग्वेज, उससे इसको लिया गया है, ठीक है जी। तो थीटा मतलब क्या है? किसी भी एंगल के लिए यूज होता है। अब इसके देखिए थीटा लिख लो, या फिर ए लिखा है, या बी लिखा है, या सी पी क्यू, ठीक है जी। थीटा है ए बी सी पी क्यू आर एस टी, कुछ भी लिखा है साइन थीटा के साथ में, या कोस के साथ में, या टेन के साथ में, जैसे कि साइन ए कोस ए, साइन पी कोस पी, टेन पी, ऐसे लिखा है, तो वो ए या बी या फिर क्यू आ रहा है, वो क्या है? एंगल की वैल्यू है, एंगल दे रखा है। तो जहाँ पर बोल रहा है ना, जैसे कि टेन ए बोल रहा है, तो ए पर खड़े होकर के सामने देखेंगे तो परपेंडिकुलर निकलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, साइन थीटा और कोस थीटा का यूज सबसे पहले आर्यभट्ट ने लिया था अपनी एक बुक में। उसका नाम क्या था? आर्यभट्टियम। उनकी बुक का नाम क्या था? आर्यभट्टियम। तो उसमें इसका यूज करा था उन्होंने। किसने? आपका आर्यभट्ट जी ने इनका यूज करा था। कोई दिक्कत तो नहीं, आर्यभट्टियम बुक में साइन थीटा का और कोस थीटा का। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक में आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। मिटा देते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम जो है नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आपका पहले ट्रिग्नोमेट्रिक 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हो जाएगी, 8.2 एक्सरसाइज आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से होगी, त्रिकोणमितीय सारणी। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको यहाँ दे रखी होगी, ये देखिए आप देख सकते हैं इधर, ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इसको आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी, आप इसका निकाल सकते हो। चलिए अगले वाले पे चलते हैं हम। 8.3 के लिए
जो है आपको ये वाला और एक और चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक सर्व समीकरण है, उसको भी निकालना है। तो वो इससे और उससे 8.3 आपकी एक्सरसाइज होगी। इसके लिए 8.2 के लिए इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। देखिए साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। एक बात बताइएगा, साइन 90 माइनस ए, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। तो साइन 90 माइनस ए में से 90 माइनस ए में से साइन को घटाएंगे तो कॉस आएगा, ठीक है जी। देखिए टेन 90 माइनस ए, यानी कि देखिए टेन 90 माइनस ए इसका इसके साथ होता है, इसका भी इसी के साथ होता है। तो टेन का जो है देखिए इस तरीके से टेन का जो है ए से मिलेगा, तो टेन ए, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। जब 90 ए में से घटाते हैं तो इसका मान चेंज हो जाता है, तो टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट ए। समझ में आया? अब सभी समझ में आ गए होंगे। देखिए सेक 90 माइनस ए, 90 में से ए घटाएंगे तो इसका मान चेंज होगा, तो इसको क्या कहते हैं? सेक। सेक का उल्टा क्या होगा? कोसेक। तो कोसेक ए, कोसेक ए लिख गया, ठीक है जी। देखिए cos 90 माइनस ए, इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो इसका 90 में से ए माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी। तो cos का ए कितना आएगा? cos का उल्टा साइन होता है, तो साइन ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए, 90 माइनस ए में से घटाएंगे तो देखिए कॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 10। तो 10 ए हो जाएगी, ठीक है जी। कोसेक 90 माइनस ए, देखिए जब 90 माइनस ए करेंगे तो कोसेक की वैल्यू चेंज होगी, सेक होगी, तो सेक ए। ये याद रखिएगा आप सभी इस चीज़ को, ठीक है जी। अब कर देते हैं, आगे चलते हैं। अगले वाला जो है एक लास्ट रह चुका है आपकी, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, इंट्रोडक्शन वीडियो। अगले वाले पर चलेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी वीडियो में। तो आगे बढ़ाते हैं हम अपने कार्यक्रम को। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 8.3 के लिए जो पहला वाला था, और ये आपको इसको पढ़ना होगा तभी आप 8.3 एक्सरसाइज को कर सकते हो। ये जो हम आपको न्यू बुक के बारे में बता रहे हैं उसमें आएगा 8.4 जो है, उसमें से कुछ आधे क्वेश्चंस जो है कट करके सिलेबस से आपके हट चुके हैं, ठीक है जी। जो नई बुक है उस वाले के लिए बता रहे हैं। नई बुक में 8.3 और 8.2 एक्सरसाइज का कुछ मिक्स करके उसमें 8.3 और 8.4 का कुछ मिक्स करके उसमें डाल दिया गया है 8.3 में। बाकी 8.3 है और 8.4 के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं पुरानी बुक के कट चुके हैं, ठीक है जी। नई वीडियो के लिए हम आपको बता रहे हैं, नई बुक के लिए, ठीक है जी। आप सभी के पेपर आ रहे हैं, इस सभी को याद रखिएगा। देखिए तो फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी हिंदी में कहते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है जी। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, अब ठीक है जी। और देखिए क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है जी। इन तीन आइडेंटिटी को आप याद कर लीजिएगा, आपकी 8.3 एक्सरसाइज हो जाएगी। ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पर। देखिए दोस्तों आपसे जो है कुछ बाहर के लोग भी, बहुत से ज़्यादा लोग सवाल कर लेते हैं, कहते हैं, हमसे भी करा था कई लोगों ने सवाल, तो बोलते हैं, कहते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। याद रखनी चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो उनका मुंह बंद करने लायक जो है आप सभी इनको याद रखिएगा, ठीक है जी। कई लोग मिलते हैं दुनिया में जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, मगर उनका जो मुंह बंद करना जरूरी है, ठीक है जी। आप पूछा जाता, वही लोग कहते हैं कि साइन, आप जो एक बोलेगा वो बोलेगा साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, आपको बताना होगा 1। अब वहीं पे आप उनका मुंह बंद करिएगा, कहिएगा साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1, ये प्लस का उधर चला जाएगा माइनस कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इस तरीके से आप कह सकते हो। आप पूछा, आप कह देना कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1, ये प्लस का उधर चला गया माइनस साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी। उम्मीद है इसका भी आप निकाल लोगे, इसका भी आप निकाल ही लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। मगर हमने जो है बहुत सी जगह नोटिस करा है, बहुत से लोग पूछ लेते हैं, कहते हैं कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो वो आपसे लोग पूछते रहते हैं, ठीक है जी। आप सभी इनको लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं, इसको रब कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी इस चीज़ के बारे में हमें लाइक कीजिए और इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइए। और दोस्तों आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करने में थोड़ी कंजूसी करते हो। अरे एक वीडियो बनाने में हमें थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, इस वीडियो को हमें जो है सपोर्ट करिए, आप सभी का सपोर्ट बन रहा है, तभी तो हम इस वीडियो को हम अपनी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है जी। हमें इसके बारे में कमेंट करके कुछ बताइएगा। और धन्यवाद आप सभी का, इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।